गुड आफ्टरनून एप्लीकेंट्स। आज मैं आपको स्टेज 6 के बारे में बताना चाहूँगी, जिसमें हमने मेंशन किया था कि आपको growth@ की ईमेल आईडी लॉगिन करनी है एंड उसके टेम्पलेट सीड आउट करने हैं। इसके लिए आपने जो भी अपनी ईमेल आईडी ओपन की हुई है उसके अकाउंट में जाके स्क्रॉल डाउन करके आपको ऐड अकाउंट करना है, ऐड अनदर अकाउंट। यूज अनदर अकाउंट। इसमें आपको growth@agarwal textcon.com लिखना है, जिसका पासवर्ड growth@20 है। इसके लिए वन टाइम OTP मेरे ऑफिस के नंबर 7503 पे आएगा, जो आप मुझसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। हमारी ईमेल लॉगिन हो रही है। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम लॉगिन करा है अपने सिस्टम पे, तो मेरे पास मैसेज आया है कि न्यू डिवाइस लॉगिन हुआ है growth@ पे। इसमें आपको ट्रेनिंग का लेबल, ये लेफ्ट साइड के जो लेबल्स हैं, लेफ्ट साइड्स में जो लेबल्स लिस्ट है, इसमें आपको ट्रेनिंग पे क्लिक करना है। ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको एक तो फर्स्ट में मिलेगी कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन टीम एंड एक्सपर्ट पैनल। ये आपको आगे बहुत का, इसमें हमारे एक्सपर्ट टीम के भी नंबर्स हैं, जिनको आप ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू ही कांटेक्ट करेंगे। इनमें इन कंसर्न पर्सन की ईमेल आईडीज भी मेंशन है, जैसे प्रियंका मैम, प्रतिभा मैम। प्रियंका मैम कंपनी इनकम टैक्स मैटर देखती हैं, रेंसर टैक्सेशन रजिस्ट्रेशन मैटर देखते हैं। इन सबको आप फर्स्टली मेल करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी क्वेरीज आ रही हैं। अगर आपको मेल पे आपको टाइमली आंसर नहीं मिलता, 24 आवर्स वेटिंग टाइम होता है। अगर आपको प्रॉपर्ली आंसर नहीं मिलता है, तब आप इनको इनके ऑफिस नंबर जो है मेंशन है, इन पे आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। इसी के नीचे रजिस्ट्रेशन टीम मेंबर्स का भी नाम और मोबाइल नंबर मेंशन है, जिन पे आप इनको तो आप डायरेक्ट कॉल करके भी अपनी क्वेरीज क्लियर आउट कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल में इनको ले सकते हैं क्लाइंट के साथ। यहाँ पे अब हमने लिस्ट ऑफ सर्विसेज मेंशन की है, जिसमें मिनिमम फीस भी मेंशन है। जितनी भी हमारी सर्विसेज है उसकी मिनिमम फीस मेंशन है कि कौन कौन से रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कितनी कितनी फीस लगती है, वो सब आप इस मेल में देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट मेल हमारी है इंफॉर्मेशन पेपर्स ऑफ फॉर योर ट्रेनिंग एंड नॉलेज। इसमें मैंने एक ये टेम्पलेट भी रखा है कि आपको मेल कैसे ड्राफ्ट करनी है। जैसे मैंने इसमें लिखा है पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन। किसी क्लाइंट की क्वेरी कंपनी रजिस्ट्रेशन की है, तो आप यहाँ पे कंपनी रजिस्ट्रेशन कर देंगे। प्रोफेशनल फीस में चेंजेस लिस्ट के अकॉर्डिंग आएंगे, जो प्रीवियस मेल में मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पे हमारे सारे ही इंफॉर्मेशन पेपर मैंने इसमें अटैच किए हुए हैं, डिफरेंट 28 अटैचमेंट्स है इसमें। आपको ये सारे इंफो पेपर रीड आउट करने हैं। जैसे मैं एक ओपन करके दिखाती हूँ, कंपनी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड डॉक्स। इससे आपको ये पता चलेगा कि कंपनी रजिस्ट्रेशन में कौन कौन किस रिक्वायरमेंट होती है, जैसे वोटर आईडी, पासपोर्ट, DL, कॉपी ऑफ बोथ डायरेक्टर, पैन कार्ड कॉपी ऑफ बोथ डायरेक्टर, पासपोर्ट साइज फोटोज। फिर इसके बाद आपका, हम इसमें भी मेंशन करा हुआ है हमने कि हम आफ्टर इनकॉर्पोरेशन हम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देते हैं क्लाइंट को। जैसे नेम अप्रूवल सर्टिफिकेट देते हैं, डेन सर्टिफिकेट देते हैं, DSC सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, MOA AOA की 455 कॉपीज हैं। आपको ये सब पढ़ के आपको ये सब भी जानना है कि MOA होता क्या है, AOA होता क्या है। ये सब रीड आउट करने के बाद ही आप इस पे सर्च और करेंगे। जैसे अब हमारा सेक्शन 8 का है, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट्स रहती है, सेक्शन 8 के बेनिफिट क्या है। नेम बेनिफिट सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो नेम हम रजिस्टर करते हैं वो यूनिक नेम हो जाता है, इसको कोई और रजिस्टर नहीं कर सकता। लिमिटेड लायबिलिटी बेनिफिट्स होते हैं, ये सब हमारे प्रोसीजर भी इसमें मेंशन है। ये रिक्वायरमेंट्स हैं। अब आपको क्या करना है, इनको डाउनलोड करके
अपना जैसे बेसिक डिटेल इसमें अपनी ही फिल करके देखोगे कि जैसे अपना नाम लिखा है यहाँ पे, क्वालिफिकेशन लिखी, दिन में आप जैसे आप गूगल पे लिखोगे कि दिन कितने डिजिट का होता है तो आपको पता चल जाएगा कि 7-8 डिजिट का होता है, तो आपको यहाँ पे वो मेंशन करना है। फादर्स नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, पैन कार्ड में क्या सिर्फ न्यूमेरिकल होते हैं या अल्फाबेट भी होते हैं, कितने डिजिट्स के होते हैं। अगर आपके पास पैन नंबर है तो आप उसको पैन कार्ड नंबर लिखो, यहाँ पे एड्रेस लिखो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वो सब लिखेंगे आप यहाँ पे, ताकि आप यहाँ पे सेकंड में अपने रिलेटिव का या अपने मदर फादर किसी का भी आप डिटेल यहाँ पे लिख सकते हो। फीस ड्यू मतलब कितने में आपने डन किया है, कितने उस पर्सन से रिसीव हो गए और बैलेंस कितना रह गया है, इसमें मेंशन होता है। रेफर बाय मतलब ये क्लाइंट हमें जस्ट डायल से मिला है, बल्क एसएमएस में मिला है या किस चीज से मिला है। नेम ऑफ एप्लीकेंट मतलब जैसे कंपनी है, कंपनी में 2 डायरेक्टर हम दिखा रहे हैं तो इसमें मेन हमें किससे कांटेक्ट करना है, यहाँ पे उस पर्सन का नाम आता है। नंबर ऑफ शेयर्स जैसे 100% शेयर होते हैं तो कितनी कितनी परसेंट वो शेयर रखना चाह रहे हैं, 50-50 की रेशियो रखना चाह रहे हैं, 60-40 की रखना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप पर्सन का नाम लिख के यहाँ पे शेयर्स लिखोगे। प्रपोज्ड कंपनी नेम, कंपनी का नेम क्या रखना चाह रहे हैं वो सब यहाँ पे आएगा। रजिस्टर्ड ऑफिस क्या रखना चाह रहे हैं, कंपनी का नेम किस लिए रख रहे हैं, जो रख रहे हैं उसका मतलब क्या है, और क्या किन किन ऑब्जेक्ट्स पे वो वर्क करेंगे, ये सब आपको इनमें 2-4 इन्फॉर्मेशन पेपर आप खुद फिल करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। इसमें डिफरेंस बिटवीन भी मैंने ऐड किया हुआ, जैसे ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 में डिफरेंस क्या होता है, ये सब आप रीड आउट कीजिए। ठीक है, ये सब रीड आउट करने के बाद आपको 4th मेल पे आना है, जो है प्रपोजल फॉर अकाउंटिंग एंड टैक्स कंसल्टेंसी, जिसमें इसमें भी मैंने एक टेम्पलेट मेल का लिखा हुआ है कि हमें मेल लिखनी कैसे है। जैसे प्रपोजल फॉर अकाउंटिंग कंसल्टेंसी ऑडिट एंड रजिस्ट्रेशन, ये अमाउंट हम कभी फिल नहीं करते, ये अमाउंट अभी हम ब्लैंक ही भेजते हैं क्योंकि हमारा प्रपोजल ऑन द टेबल या मतलब क्लाइंट के प्लेस पे ही फाइनलाइज होता है। तो अभी हम क्लाइंट को पहले सैंपल ही भेजते हैं, जब डिसाइड हो जाती है अमाउंट तब हम इसमें अमाउंट फिल करते हैं। हम इसमें क्वार्टरली अकाउंटिंग प्रोग्रेस पे शीट भी ऐड करते हैं। जैसे एक प्रपोजल मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, इसमें आप जैसे कंपनी का नाम, कंपनी कहाँ की है, सब उसका रेफरेंस नंबर में ATPL 123 आप लिख सकते हो, डेट, GST एंड टर्नओवर कितनी है कंपनी की। फिर उसके बाद आपका ये सब पॉइंट्स होते हैं। हम क्लाइंट को क्या कहते हैं कि आपको जो जो सर्विसेज हमसे लेनी है, जिन जिन टॉपिक्स पे हमसे वर्क करवाना है, जैसे इनकम टैक्स की वर्किंग करवानी है तो वो यहाँ टिक मार्क करके देंगे हमें। एडवांस टैक्स एप्लीकेबल है या नहीं है, अब एडवांस टैक्स क्या होता है ये भी आप गूगल पे देखो। बुक्स ऑफ अकाउंट उसकी सबमिट करनी, अपडेट करनी नहीं करनी, उसकी टैली अपडेट करनी है, TDS की उसकी वर्किंग है, GST की वर्किंग है, ये सब आप क्लाइंट से टिक मार्क करवाओगे। ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, इन सबको भी हम टिक मार्क करते हैं। टैक्स ऑडिट होनी नहीं होनी, टैक्स ऑडिट आप देखो टैक्स ऑडिट कब होती है, गूगल पे सर्च करो इसको, टैक्स ऑडिट कब करनी होती है। तो ये सब पॉइंट आपको अपनी गूगल पे सर्च करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है ताकि आपकी सर्चिंग पावर भी इससे इंक्रीज हो। ये ESIPF कंसल्टेंसी सर्विसेज का प्रपोजल है, इसमें भी मैंने सारे ही प्रपोजल अटैच किए हुए हैं। मल्टी कंपनीज, एक पर्सन है उसकी प्रोप्राइटर फर्म भी है, कंपनी भी है और एक LLP भी है, तो आप उसको अलग अलग प्रपोजल नहीं बना के दोगे, आप उसको सब एक ही प्रपोजल में उसके यहाँ पे हेड्स चेंज कर दोगे। जैसे डिटेल डाल दी, यहाँ पे फॉर्म्स की डिटेल डाल दी, फिर ये सब डिटेल्स आप फिल करोगे। तो एक बार आप ये सारे इन्फॉर्मेशन पेपर डाउनलोड करके इसमें एक बार अपनी ही डिटेल्स फिल करके देखना ट्रायल के लिए, ताकि आप क्लाइंट से जब पूछो तो आपको आइडिया हो कि क्या क्या डिटेल्स कैसे फिल करवानी है। ये हमारा क्वार्टरली रिपोर्ट बनती है जो हम क्लाइंट पेज पे बनाते हैं। तो फर्स्टली तो आप सारा ये टेम्पलेट रीड आउट कीजिए, फिर हम आगे ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं और क्या करना है। फिर उसके बाद मैं आपको डेटा प्रोवाइड करूंगी 100 नंबर्स का, जिससे कि आप उनसे रजिस्ट्रेशन का, जब भी आप किसी क्लाइंट ने कहा कि मुझे GST रजिस्टर करवाना है, तो आप इस मेल पे जाओगे, GST रजिस्ट्रेशन का ये इन्फो पेपर ओपन करोगे, यहाँ से उसको उस क्लाइंट को ये सब आप ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी है ये सब आप उनको पढ़ के रीड आउट करके बता दोगे कि सर ये रिक्वायरमेंट है, और आप ये सब रिक्वायरमेंट और ये मैं आपको डिटेल्स भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ, आप ये डिटेल्स फिल कर दीजिए। ठीक है, कुछ भी आपकी क्वेरी हो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर उसका रिवर्ट अच्छे से मिलेगा। नेक्स्ट मैं आपसे शेयर करूंगी कि हम MCA पे डेटा कैसे सर्च करते हैं किसी कंपनी का। ठीक है, ओके, थैंक यू।